जिस पार्टी के एक ही परिवार के 5 लोग सांसद हों, उसमें आप लोगों का क्या विजन है? कि अगर एक परिवार का 5 सांसद, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि परिवारवाद कैसे खत्म करेंगे? विजन आपका कहाँ जा रहा है? एम्बुलेंस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं था। मैडम बोल रही है कि उसने ये किया, यूपी में ऐसे हो गया, बिहार में वहाँ ये हो गया। ये बिहार का बताएं, बिहार में क्या हुआ? इन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं दे पाए। अगर हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 60 साल का, तो उसके अंदर 11,500 गाँव को पर ईयर बिजली दी गई है। कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली, हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी। ये मोदी जी है कि हमारा बजट लेकिन 2024 और 25 के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। सर मेरा सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेज पैरिटी क्या है और सीपीआई इंडेक्स क्या है? इसके बारे में जरा हमें अवगत कराएं। तो आज के इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस ने कंचना यादव और आलोक श्रीवास्तव को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि ये दोनों डिबेट में आकर सिर्फ मोदी जी का बुराई, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ये क्यों करते हैं, मोदी जी खाते क्यों हैं, मोदी जी जाते क्यों हैं, ये सिर्फ यही कर रहे थे। और फिर आलोक शर्मा ज्ञानी बनने के चक्कर में आंकड़ों पर बात करने लगा, जिस पर वो खुद ही फंस गया, सवाल का जवाब दे ही नहीं पा रहा था। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। मेरा ये मानना है कि हमारे पास इस वक्त ऐसे लीडर हैं जो हमको अच्छी दिशा में लेकर जा रहे हैं आगे। क्या बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के पास ऐसे लीडर्स हैं जो फेस बन के कंट्री का हमें अच्छी दिशा में ले जाएं? जी, यह सवाल रखा इन्होंने कि 2047 में लीड करने के लिए क्या हमारे पास लीडर हैं? क्या हमारे पास विपक्ष में ऐसे लोग मौजूद हैं जो विजनरी हो या विजन के साथ चल रहे हों? मैं तो निश्चित तौर पे बैलेंस आप बोला, लोगों की आंख पे पट्टी बांधने का काम किया जा रहा है। झूठी बातें, झूठे बैलेंस बोला, देश को विकसित नहीं बनाया जा सकता। जी, क्वेश्चन है आपका। मैं जा रहा था मलूक साहब के पास। जी जी, आपका नाम, खड़े हो जाए, अच्छा लगेगा। जी जी, मैं बीनू चौहान हूँ और सर मेरा क्वेश्चन आप ही से है। आपके जितने क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे वैलिड क्वेश्चंस हैं, बट मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस पार्टी के एक ही परिवार के 5 लोग सांसद हों, उसमें आप लोगों का क्या विजन है? सर आप लोग कैसे देख रहे हैं कि अगर एक परिवार का 5 सांसद, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, तो आप लोग क्या काम कर रहे हैं कि परिवारवाद कैसे खत्म करेंगे? विजन आपका कहाँ जा रहा है? मतलब आप मानती 2047 में एक बाधा यह भी है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त होना चाहिए, लीडरशिप मुक्त होनी चाहिए। जी नहीं जी, नहीं, ठीक है, लेट हिम रिप्लाई। नहीं, लीडरशिप में जो बातें नीतियों से बननी है, ये क्या उन मुद्दों में परिवार की वादा लगता है आपको? विजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक ही परिवार के 5 लोगों का एक विजन है कि हमें सत्ता में आना है, जैसे भी आना है, तो वो विजन देश के लिए क्या कर रहा है? सर आगे जाके वो 5 लोग 15 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे, तो क्या परिवार देश को चलाएगा या देश के लोग, देश की जनता और देश का जो विजन है आगे के लिए वो चलाएगा? इनके बयान पे मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के जी, मैं यही बताऊंगा क्योंकि अभी इंडिया लाइन्स है साथ में, क्योंकि इन्होंने इनके अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा कि अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए जो हमारे देश के युवा हैं, देश के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इन्हीं को मैं बता देना चाहता हूं, 2004 में राहुल गांधी जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश में जाति के हिसाब से जनता को नहीं बांटना चाहिए, और आखिरी कास्ट सेंसस हमारा 1931 में हुआ है। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि कांग्रेस के राज्य में हमारे साथ अन्याय हुआ है? हम चाहते हैं, हर कोई देश का चाहता है कि ये देश नंबर 1 पावर बने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कैसे बनेगा सर? 2047 बस चिल्ला देने से बनेगा? आप इनकम इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? 121 लोग हाथरस में मारे गए, 121 लोग, जो बाबा में अगर वो हेल्थ फैसिलिटी वहां पर होती तो कितनी जानें बच चुकी होती। एम्बुलेंस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, कुछ नहीं था, और 121 जानें चली गई। ये उत्तर प्रदेश का हालत है, और 2047 की बात करते हैं। आप आज की बात करिए। मैडम बोल रही है कि उसने ये किया, यूपी में ऐसे हो गया, बिहार में वहाँ ये हो गया। ये बिहार का बताएं, बिहार में क्या? मैं रहता हूँ बिहारियों के साथ, मैं ऑयल फील्ड में जब काम करता हूँ ना, दुनिया भर के मजदूर मेरे साथ काम करते हैं, बिहार के होते हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी नौकरी करते हैं वो लोग, वहाँ से पैसा बिहार भेजते हैं। आज से नहीं, मैं 47 साल मेरी एज हो गई, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। वो पैसा बिहार भेजते हैं, बेचारों की हालत इतनी बुरी होती है, बाद में फिर आते हैं नौकरी करने, उनके घरों में ये हो गया, कभी वो हो गया, लूट मार। सवाल यहाँ से ये निकाला जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञा मिश्रा। क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 2047 यानी 20 साल और मान ले, 22 साल और 23 साल और, है ना, 23 साल बाद। ठीक है, हाँ सही है। तो तुम उस समय होगी लगभग 42 की। तो कैसा देखना चाहती हूँ भारत, तो किस तरह का भारत ये जानना चाहते हैं सारे लोग। सर मैं सबसे पहले तो एजुकेटेड भारत देखना चाहती हूँ, जिसमें
जो मतलब उसमें ये ना देखा जाए कि बच्चा गरीब है कि अमीर है, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, अवसर, समान अवसर। हाँ, समान अवसर, क्योंकि एजुकेशन जो होता है ना सर, वो विकसित भारत की, वो विकसित देश की नींव है। राइट, ऐसा भारत जिसमें समान अवसर हो। युवा के कुछ सवाल जी। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में 50,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। हमारी सरकार तो नहीं थी। 9,000 स्कूल केवल अकेले गुजरात के अंदर बंद हुए। आलोक जी, वो गुजरात के स्कूलों के बारे में कहते हैं कि जिस स्कूलों में परिधि में बच्चे कम थे, उस स्कूल को मर्ज कर दिया बड़े स्कूल में। तो दैट वो जो आंकड़ा आप देते हैं वो बंद का आंकड़ा देते हैं, जबकि वो ये सरकार कहती है कि मेरे स्कूल के यहाँ पे 4 बच्चों आते थे, कहीं 3, उनको मिला के 4 स्कूल को मिला के मैंने 1 स्कूल कर दिया। अभी इन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं दे पाए थे। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव थे, 32,000 गांवों में बिजली थी। और अगर हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 60 साल का, तो उसके अंदर 11,500 गांव को पर ईयर बिजली दी गई है। और इनके समय पे केवल और केवल 1400 गांव। आलोक जी, अब यहां पे हम टोकेंगे। आप बताइए। आप रुकिए, यहां पे हम टोकेंगे। बताइए क्यों नहीं गए जी? क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। ठीक है, मैं जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी, और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली, हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। ये मोदी जी है कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी है, ये मोदी जी है कि हमारा 48 लाख करोड़ के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज में दिए जाएंगे, और वो मूलधन में नहीं, ब्याज में दिए जाएंगे। और ये मोदी जी है, इसलिए मोदी जी का गुणगान इतना मत करिए। बिहार को जो बजट मिला उसको बता दो भाई, एक मिनट बोले। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट पहले से आवंटित थे, पास थे, और पैसा ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार फैसिलिटेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मनी बोरो कर सके, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे जहां से वो मनी बोरो कर सके, और वो घाटे में जाएगा। राज्य के फिस्कल डेफिसिट वो केंद्र सरकार। सर, मेरा सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेज पैरिटी क्या है और CPI इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं, आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे, और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। इन लोगों का यही हाल है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब फंस जाएंगे तो ये बातों से को घुमाकर कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। और चिल्लाने का तो इन लोगों का पुराना आदत है। जब भी इन लोगों को लगता है कि ये लोग फंस चुके हैं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो टॉपिक बंद हो जाए और सवाल का जवाब ना देना पड़े। आज से नहीं, शुरू से इन लोगों का यही हाल रहा है, इसीलिए तो हर जगह बेइज्जती भी कराते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।